बार फिर मंच सजा। बाबा ने भक्तों को ज्ञान दिया और ज्ञान का केंद्र जो है एक बार फिर लिव इन रिलेशनशिप ही था। बाबा को लिव इन पे बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा बीते कुछ दिनों से लग रहा है। जो बाबा लिव इन की तुलना कभी कुत्ता बिल्ली से कर रहे थे, उन्होंने इस बार क्या कुछ किया। लिव इन के नाम पर गद्दारी की बात आई, ये सब कुछ आपको देखना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी अब धीरे धीरे लिव इन को लेकर हर रोज चर्चा केंद्र में महसूस है। उनकी हर कथा में लिव इन जो है वो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है। देखिए आप, ये जो लिव इन खाने वाला कम्युनिस्ट कोई तो बोले। इस देश में कम्युनिस्ट कौन है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है कि ईश्वर को ना मानने की विचारधारा। पैसों की हार जीत वाली गेमिंग ऐप पर रोक कैसे लगी? सरकार ने इस मामले में किसकी बात सुनी? कोई तो बोले तो मेरी बोली हुई बात पहुंची ना। लोग मांसाहार क्यों करते हैं? मांसाहार का कलयुगी कनेक्शन क्या है? तुम्हारा पेट है भैया, ये मांस खाने वालों का पेट है कि शमशान है? और सनातन का गद्दार कौन है? लिव इन में रहने वालों से उनका क्या नाता है? ये जो लिव इन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। ये जो लिव इन मांस खाने वालों का कम्युनिस्ट कोई तो बोले। इन चारों सवालों का वैसे तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई नाता है तो वो है अनिरुद्धाचार्य। वृंदावन में दरबार सजाकर विवाद की अनंत कथा छेड़ने वाले अनिरुद्धाचार्य की बातों से निकले इन चारों सवालों के जवाब भी उन्हीं के पास है, और जवाब भी ऐसे ऐसे कि तर्क और सहज बुद्धि को तिलांजलि देकर न सुने तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सबसे पहले लिव इन पर कथावाचक का ज्ञान यानी कुत्ता बिल्ली पार्ट 2 सुना देते हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। अब आज के लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, आप कौन होते हो बोलने वाले। फिर तो दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तो आज के जमाने के ये लोग होते तो ये कहते, दुशासन का ही पक्ष लेने लग जाते कि भाई तेरी लाइफ। अब दुशासन बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो बताओ। जब द्रौपदी अनिरुद्धाचार्य ने 3 चीजें ठान ली हैं। पहला तो ये कि वो जो कहेंगे सनातन परंपरा और संस्कृति की आड़ में कहेंगे। दूसरा ये कि वो जो भी कहेंगे तर्कों और तथ्यों से हटकर कहेंगे। और तीसरा ये कि लिव इन पर आपत्तिजनक बयान देते रहेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने इस बार भी वही किया। सनातन की आड़ लेकर लिव इन की बात उठाई और लिव इन में रहने वालों को सनातन का गद्दार ठहरा दिया। ये जो लिव इन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या हैं ये गद्दार हैं। तुम बेटी बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों को, हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को भी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी टीवियों पे, हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं। लिव इन पर ज्ञान देते देते बाबा त्रेता युग में पहुंच गए। अपनी तुलना सीधे भगवान श्री कृष्ण से कर डाली। बोले, द्वापर में द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचाई थी, कलयुग में यही जिम्मेदारी अब वो निभा रहे हैं। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो समाज संसार चुप ही बैठा था। वो तो भगवान श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज बचाए। आज भी इस लिव इन के खिलाफ ये दास अनिरुद्ध खड़ा हुआ। कुछ लोग आज भी चुप ही हैं। आप जैसे भले लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत है। लिव इन में रहना सही है कि गलत है? हाँ, ये सब समझ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। अब जो लिव इन में रहने वाले थे, अब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं।
परेशान हो रहे हैं। लेकिन लगता है कि बयानों की टाइम मशीन उड़ा रहे अनिरुद्धाचार्य का इतने से जी नहीं भरा, इसीलिए द्वापर से सीधा त्रेता में पहुंच गए। बोले, जटायु जी की विचारधारा भी वही थी जो आज मेरी है। भलाई करने में जटायु जी के प्राण गए, मेरे भी चले जाएं तो गम नहीं। जटायु जी मेरी विचारधारा के थे कि नहीं, गलत करने वाला रावण ही क्यों ना हो, रोकना चाहिए। रोक पाए ना रोक पाए, पर रोकने का प्रयास तो किया। ऐसे लिव इन रुके ना रुके, पर हमने रोकने का प्रयास तो किया जटायु की तरह। भाई आंख मूंद कर गलत को देखने से बेहतर है उसका गलत का विरोध करो। देश की इतनी बड़ी व्यवस्था, जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं लिव इन के नाम पे, उनका विरोध पहली बार किसी ने कम से कम किया तो सही। हमारा विरोध हुआ, होता रहे, हमें परवाह नहीं। जटायु भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, पर भाई अच्छा करके मरेंगे इस देश के लिए। अनिरुद्धाचार्य जिस लिव इन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। ये बात हम नहीं कह रहे, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। साल 2010 के एस खुशबू बनाम कन्यामल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दो वयस्क अगर सहमति से लिव इन में रहते हैं तो ये अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बताया था। इससे पहले साल 2008 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था दे चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा बच्चे पूरी तरह जायज संतान है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की अपनी व्यवस्था है जिसमें वो अपने कथा मंच पर बैठकर किसी की भी व्यक्तिगत आजादी पर सीधे सवाल उठा देते हैं, नैतिक और अनैतिक का तराजू लेकर किसी को भी कसूरवार बता देते हैं। लिव इन में रहने की आजादी कानून देता है, इसका मतलब ये छोड़ी कि आप सनातन सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी लिव इन में रहने लग जाएं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी विचारधारा ही पहले से घटिया थी। ये बढ़िया विचारधारा है लिव इन में रहना कि घटिया विचारधारा है? क्या है? घटिया विचारधारा, सबसे थर्ड क्वालिटी की, निम्न निकृष्ट विचारधारा है। सभ्य समाज का व्यक्ति, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार का लड़का कैसे किसी पराई औरत के संग रह सकता है या रह सकती है? अच्छे घर की बहू बेटी, अच्छे घर का लड़का क्यों किसी के संग रहेगा या रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। अनिरुद्धाचार्य को जितनी शिकायत लिव इन के पैरोकारों से है उससे कहीं ज्यादा साम्यवादियों से है। दिन दूसरा था, अपने भक्तों के सामने दरबार में बैठे बाबा ने देश की नई पीढ़ी के चरित्र पर चिंता जताते हुए लिव इन के कम्युनिस्ट कनेक्शन की भी सोदाहरण व्याख्या कर दी। कम्युनिस्ट विचारधारा इस देश में थोपना चाहते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है? कि ईश्वर को ना मानने की विचारधारा, और लिव इन में रहने को कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ न्यूज वाले। तो आप बताइए कि जब हमारी बेटियां, हमारे बेटे चरित्रवान ही नहीं बनेंगे तो फिर उन बच्चों से इस राष्ट्र को चलाने वाले चरित्रवान बच्चे कैसे पैदा होंगे? संविधान का अनुच्छेद 21 लोगों को जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ का हक देता है, लेकिन बाबा को संविधान के इसी अनुच्छेद से सबसे ज्यादा दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ वो लिव इन में रहने वालों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से करते हैं तो दूसरी तरफ मांसाहार करने वालों के शरीर में शमशान बता देते हैं। आप खाते हो मांस, अंडा? भैया, चश्मा वाले भैया, आप खाते हो मांस? मछली, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी? मैया आप क्या खाती हो मेरी माँ? कुछ नहीं खाती, भूखी रहती हो मेरी माँ। रोटी खाती हो? कलयुग वहां बैठा है जहां हत्या हो रही है, मछली की, मुर्गा की। अपने स्वाद के लिए लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। किसके लिए? अपना पेट भरने। भैया, किसी का मांस खा के अपना पेट काहे भर रहे हो जब तुम्हारे लिए भगवान ने 56 भोग बनाए हैं? हम तो देखो 56 भोग बनाए, दाल चावल सब्जी रोटी से ही पेट भर लेते हैं।
हम तो एक बार खाते हैं दिन भर के लिए हो जाता है, 2 बार भी नहीं खाते, हम एक बार ही खाते हैं दिन भर, और आपसे ज्यादा काम करते हैं एक बार खा के। तो हमारा पेट है भैया, ये मांस खाने वालों का पेट है कि शमशान है? अनिरुद्धाचार्य का अपना विधान है। अपनी ऑडियंस के बीच बैठकर वो इसी अनिरुद्ध विधान के पन्ने पलटते रहते हैं और हर सवाल पर अपने भक्तों की मुहर लगवाते रहते हैं। हाँ या ना, पहुंची ना, और हुआ कि नहीं काम? और क्रेडिट पाने का मौका मिल जाए तो बिना चूके उसे लपक भी लेते हैं। दास अनिरुद्धाचार्य कहता है कि जुआ खेलना गलत है, और मोबाइल पे जो जुए के ऐप चलते हैं, मैंने इन जुआ के ऐपों का इतना विरोध किया कि सरकार ने 5 जुए के ऐपों को बंद कर दिया भारत में। देखो, बोलने का ये प्रभाव है, ना बोलो तो चलते रहते, कोई तो बोले तो मेरी बोली हुई बात पहुंची ना, और हुआ कि नहीं काम? 5 जुए के ऐप बंद हो गए। बाबा को लिव इन पर बात करना ऐसा लगता है बड़ा पसंद है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप हमें सोशल पर जब वीडियोस देखें तो बता सकते हैं।